हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसआरजी ट्यूशन की एक नई वीडियो में। और जैसे हम क्लास 12th का चैप्टर पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, आज हम उसी चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या प्रोसेस होता है किसी भी इंडिविजुअल्स के डेवलपमेंट में। ठीक है, जैसे जो गैमेट फ्यूज़ होके जाइगोट बनाते हैं, उस जाइगोट की डेवलपमेंट कैसे होती है, और आगे जाइगोट जब डेवलप होके एम्ब्रियो बनाता है तो उस एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होती है। तो ये दो चीज़ें आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो इवेंट जो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है उसे हम क्या कहते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इंक्लूड डेवलपमेंट इन जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमारे दो क्या होते हैं, इवेंट होते हैं, एक जाइगोट की डेवलपमेंट और दूसरा क्या है, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जाइगोट की डेवलपमेंट के बारे में। फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो जो हमारा जाइगोट है वो एक फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट है। मीन्स जब फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनता है या जो स्ट्रक्चर बनती है उसी को हम कहते हैं जाइगोट। ठीक है, वाइटल लिंक बिटवीन वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट जनरेशन। ये एक जनरेशन को दूसरे जनरेशन से जोड़ता है। इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्म इन एक्सटर्नल मीडियम। अब देखिए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीन्स जब दो गैमेट बाहर के इन्वायरमेंट यानी फीमेल के ऑर्गन से बाहर क्या हुए हैं, फर्टिलाइज हुए हैं, तो वहाँ पे जाइगोट भी जाहिर सी बात है कि फीमेल ऑर्गन के बाहर ही बनेगा। ठीक है, और जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा मीन्स जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल के अंदर होगा, तो जो जाइगोट है वो भी अंदर ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाइगोट किस तरीके से बनते हैं, या तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में बनेंगे या फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में बनेंगे। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन। अब देखिए, जो जाइगोट की डेवलपमेंट है वो डिपेंड करती है कि ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल कैसा है। मीन्स वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का है, या फिर हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का है। ठीक है, और ये तीनों ही साइकिल आपने क्लास 11th में पढ़ी है, जिस टॉपिक का नाम है अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। उसमें आपने हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी पढ़ी है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी पढ़ी है और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी पढ़ी है। लेकिन एक बार हम उसे यहाँ पे फिर से चेकआउट कर लेते हैं। इन मैनी फंगी एंड एल्गी द जाइगोट डेवलप्स अ थिक वॉल एंड फॉर्म स्पोर कॉल्ड जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर अंडरगो अ पीरियड ऑफ रेस्ट, इट जर्मिनेट ड्यूरिंग नेक्स्ट ग्रोइंग सेशन। तो देखिए क्या होता है, कई फंगी में और एल्गी में जो जाइगोट है वो अपने अराउंड थिक वॉल डेवलप कर लेता है, जिसे हम कहते हैं स्पोर का फॉर्मेशन होना। ठीक है, और उस स्पोर को हम क्या नाम देते हैं, जाइगोस्पोर। ठीक है, जाइगोस्पोर उसके बाद क्या करता है, जो उनका अनफेवरेबल कंडीशन होता है उस पीरियड में रेस्ट करता है। ठीक है, और जब उनका ग्रोइंग सीजन आता है मीन्स जर्मिनेट करने का टाइम आता है, तो उस सीजन में वो जर्मिनेट कर जाते हैं। द जाइगोस्पोर अंडरगो म्योसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड इंडिविजुअल, इट लीड्स टू अ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो अब क्या होता है, जो जाइगोस्पोर हैं वो म्योसिस करते हैं और हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और ये जो हमारी लाइफ साइकिल है ये कैसी होती है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो जैसे हमें पता है कि वो रेस्ट नहीं करते। ठीक है, उनमें क्योंकि कोई अनफेवरेबल कंडीशन नहीं आती, और वो क्या करते हैं, सबसे पहले माइटोसिस करते हैं, एक डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनाते हैं। जाइगोट के बाद एक क्या बनाते हैं, डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनाते हैं, और वही डिप्लॉयड एम्ब्रियो जो है ग्रो करके एक इंडिविजुअल बनाता है जो क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। तो इनकी लाइफ साइकिल में ज़्यादातर जो फेजेस हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, इसलिए इनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। वहीं अगर हम बात करें कुछ प्लांट्स की, तो प्लांट्स में जो जाइगोट है वो सबसे पहले एक एम्ब्रियो बनाता है, और एम्ब्रियो जो है आगे चल के एक डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बनाता है। स्पोरोफाइट बेसिकली, स्पोरोफाइट मतलब जो आगे चल के स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे, तो वो स्पोरोफाइट बनाते हैं। द स्पोरोफाइट हैज स्पोरेंजिया वेयर म्योसिस टेक प्लेस। और जो स्पोरोफाइट्स होती है उनके पास स्पोरेंजिया होती है जहाँ पे म्योसिस
होती है ताकि वो हैप्लॉइड स्पोर बना सके। कैसे स्पोर बना सके? हैप्लॉइड। द लेटर प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, और वो आगे हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बना सके। गैमेट आर प्रोड्यूस इन गैमेटोफाइट्स, और गैमेटोफाइट्स में गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। इट लीड्स टू डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और ये डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जाइगोट बना, वो भी डिप्लॉयड है, ठीक है। उसके बाद एम्ब्रियो बना, वो भी डिप्लॉयड है। फिर इसने क्या करा? एक हैप्लॉइड स्पोर बनाया, जिसे हमने स्पोरोफाइट्स जो फॉर्मेशन हुआ तो वो एच हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या बना? गैमेट बना, वो भी हैप्लॉइड है। तो यहाँ पे देखिए जो इनकी लाइफ साइकिल है वो डिप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक हैप्लॉन्टिक हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फॉलो कर रही है। मीन्स दोनों ही जो इवेंट है डिप्लॉन्टिक और हैप्लॉन्टिक वो इक्वल अमाउंट में है, तो इसलिए इनकी लाइफ साइकिल कैसी है? डिप्लो हैप्लॉन्टिक, ठीक है। तो ये 3 तरीके से जाइगोट की डेवलपमेंट होती है। कौन सी? एक होती है हमारी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बेसिस पे, एक होती है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बेसिस पे, और एक होती है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बेसिस पे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी एम्ब्रियो की कैसे डेवलपमेंट होती है। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, ड्यूरिंग एम्ब्रोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो माइटोटिक सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। अब एम्ब्रोजेनेसिस में क्या होता है? जो जाइगोट है उसमें 2 प्रोसेसेस होते हैं। कौन से? एक माइटोटिक सेल डिवीजन, ठीक है, एक होता है सेल डिफरेंशिएशन। तो माइटोटिक सेल डिवीजन का बेसिकली मोटिव क्या होता है? कि नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाना डेवलपिंग एम्ब्रियो में, ठीक है। और सेल डिफरेंशिएशन का मोटिव क्या होता है? कि वहाँ पे स्पेशल टिश्यू और ऑर्गन, जैसे हार्ट का फॉर्मेशन करना, एनिमल्स में बात करूँ, हार्ट का फॉर्मेशन करना, लीवर का फॉर्मेशन करना, वो सब किस में आता है? सेल डिफरेंशिएशन में। मीन्स स्पेशल सेल्स बनाना और स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन्स को बनाना। बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट्स एनिमल आर। अब देखिए अगर हम बात करें जाइगोट की डेवलपमेंट के ऊपर, तो जो हमारा एनिमल है या जो ऑर्गेनिज्म है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड है। कैसे? ओविपेरस, विविपेरस एंड ओवोविविपेरस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओविपेरस एनिमल्स की। ले फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज एग। Fertilized egg are covered by hard calcareous shell and are laid in a safe place in environment by land animals such as reptile and birds. अब देखिए ओविपेरस एनिमल हमारे वो एनिमल होते हैं जो फर्टिलाइज एग को या फिर हम कहें अनफर्टिलाइज एग को ले कर देते हैं कहाँ पे? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, ठीक है। और ये जो एग जो फर्टिलाइज एग होता है, ठीक है, जैसे जो मतलब जो हमारा जाइगोट बनता है वो उसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं कैलकेरियस शेल, जो उसे क्या करता है? बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड यंग वन हैच आउट, और इंक्यूबेशन पीरियड जब पूरा हो जाता है, मीन्स जब वो अच्छी तरीके से डेवलप कर जाता है तो वो हैच आउट कर जाता है। जैसे आप बर्ड का एग्जांपल ले लीजिए। बर्ड क्या है? जो अंडे हैं जिन्हें हम एग कहते हैं उन्हें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ले कर देते हैं, मीन्स छोड़ देते हैं। वहाँ पे फिर क्या होता है? जो बर्ड के बच्चे हैं वो ग्रो करते हैं, और जब वो पूरी तरीके से ग्रो कर जाते हैं तो जो अंडा है वो फूट जाता है और उनमें से नए यंग वंस निकलते हैं। जैसे आपने मुर्गी के अंडे देखे हों, ठीक है। तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ओविपेरस एनिमल। उसके बाद हम देखते हैं विविपेरस एनिमल। द जाइगोट डेवलप इनटू अ यंग वन इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल इंडिविजुअल्स। इसमें क्या होता है? जो जाइगोट होता है वो यंग वन में डेवलप करता है फीमेल इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है। आफ्टर अ सर्टेन ग्रोथ द यंग वंस आर डिलीवर्ड बाय द फीमेल इंडिविजुअल, और एक सर्टेन ग्रोथ के बाद जो यंग वन है उसे डिलीवर्ड किया जाता है फीमेल इंडिविजुअल के द्वारा। चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वन आर मोर इन विविपेरस इंडिविजुअल। अब जो चांस ऑफ सर्वाइवल है वो विविपेरस एनिमल में ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो एक फीमेल के अंदर ईजिली ग्रो कर सकता है वहाँ पे, क्योंकि उसे कई बार क्या होता है? प्लेसेंटा के द्वारा फूड मिल जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो चांस ऑफ सर्वाइवल है वो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें ओविपेरस एनिमल की तो वहाँ पे वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में पड़े हैं, वहाँ पे उन्हें कोई भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। जैसे ह्यूमन क्या करते हैं? एग लेते हैं किसके? मुर्गी के, और उन्हें अपने एज अ न्यूट्रिशन फूड यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है? उनका जो यंग वन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है एक तरीके से, है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं जो चांस ऑफ सर्वाइवल है विविपेरस एनिमल में वो ज़्यादा है।
उसके बाद आते हैं ओवीवीवीपेरस एनिमल। ओवीवीवीपेरस एनिमल कौन से होते हैं? द फीमेल रिटेन द एग इनसाइड इट्स बॉडी आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड अलाउ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो इनसाइड द बॉडी विदाउट प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा नरिशमेंट टू द डेवलपमेंट एम्ब्रियो। अब देखिए ओवीवीवीपेरस एनिमल में क्या होता है, जैसे फर्टिलाइजेशन जो है इनमें एक्सटर्नल मीडियम में होता है, मीन्स यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होता है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब जाइगोट बनता है या जो एग बनता है उसे फीमेल अपने बॉडी के अंदर रिटेन कर लेती है और उसे क्या करती है, वहाँ पे ग्रो करवाती है, ठीक है। और वहाँ पे वो ग्रो करके एम्ब्रियो बनता है। लेकिन वहाँ पे ओवीवीवीपेरस एनिमल में एक चीज़ होती है क्या, कि जैसे हमने विवीपेरस एनिमल में पढ़ा कि जो फीमेल है वो क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है प्लेसेंटा के द्वारा। लेकिन ओवीवीपेरस एनिमल में कोई भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कराया जाता फीमेल के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ओवीवीवीपेरस एनिमल में फीमेल डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करती, ठीक है, क्योंकि इनमें जो प्लेसेंटा है वो अब्सेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए शार्क एंड रेटल स्नैक। अब ये एनिमल्स की बात थी। अब हम बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की। फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे डेवलपमेंट होता है जाइगोट का? द जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो ये आप जब चैप्टर 2 पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो जो जाइगोट है वो ओव्यूल के अंदर बनता है। सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। अब यहाँ पे हम सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन देखते हैं कैसे होता है प्लांट्स में। इन एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस टू स्ट्रक्चर। अब देखिए जो प्लांट्स की हम बात करते हैं तो प्लांट्स में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वहाँ पे 2 तरीके के फर्टिलाइजेशन होते हैं। क्यों? क्योंकि जो पोलन ग्रेन है उसके पास 2 गैमेट होते हैं, तो उनमें एक एग के साथ बेसिकली क्या करता है, फ्यूज हो जाता है, और एक पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है। तो वहाँ पे हमारी 2 स्ट्रक्चर बनती है, जिसमें एक हमारा होता है डिप्लॉयड जाइगोट और एक हमारा होता है ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब जो हमारा जाइगोट है वो एम्ब्रियो बनाता है और जो हमारा ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म सेल है वो क्या करता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिटिव टिश्यू, जिसे हम कहते हैं एंडोस्पर्म। मीन्स जो टिश्यू होता है एंडोस्पर्म जो बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से, वो क्या करता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। फर्टिलाइज ओव्यूल मैच्योर एंड कन्वर्ट इनटू सीड्स। अब जो ओव्यूल है जिसमें फर्टिलाइजेशन हो चुका है वो सीड में कन्वर्ट होता है। वॉल ऑफ ओवरी फॉर्म पेरिकार्प। ओवरी की जो वॉल्स होती हैं वो क्या करती हैं, पेरिकार्प का फॉर्मेशन करती है जो यंग सीड को प्रोटेक्ट करता है। द रिपेंड ओवरी विथ पेरिकार्प एंड सीड इज कॉल्ड फ्रूट। और जो ओवरी है पेरिकार्प के साथ और सीड के साथ उसे हम कहते हैं फ्रूट, ठीक है। जैसे आपने मैंगो देखा हो तो मैंगो का जो ऊपर जो छिलका होता है वो क्या होता है, पेरिकार्प, ठीक है। और पेरिकार्प क्या होते हैं, ओवरी की वॉल्स होती हैं। और जो आप खाते हैं उसका फ्रूट वो बेसिकली क्या होता है, वो हमारा ओवरी होता है, ठीक है। और जो अंदर सीड है वो हमारा क्या है, एम्ब्रियो है, ठीक है। और जब हम उस एम्ब्रियो को मतलब जब आपने कभी देखा हो आपने आम खाने के बाद गुठली को ज़मीन पर फेंक दो तो वो कभी कभार जर्मिनेट कर जाती है और नया प्लांट्स का फॉर्मेशन करती है। तो सीड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्लांट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 2 टॉपिक जिनका नाम है पार्थिनोजेनेसिस एंड वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। उसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।